तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन 1। मतलब प्रश्नावली 1.4 हम शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास देखने के लिए पिछले वीडियो पर जाएं, कृपया करके एक बार विजिट कर लें अगर नहीं देखी हो तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो पहले कुछ चीजें समझ लो। परिमेय अपरिमेय होने की कुछ चीजें, मतलब जब रूट वूट वगैरह आ जाए। ठीक है, देखो पहली चीज तो ये है कि यदि कोई भी ऐसी संख्या, ठीक है, जो कि रूट के अंदर हो, रूट के अंदर हो और जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, या सीधी सी बात कोई भी अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? दो। ठीक है, पहले अभाज्य संख्या देख लो। अभाज्य संख्या दो। ठीक है, चार तो होगी नहीं तो तीन, फिर पांच, फिर छह तो होती नहीं, सात, मतलब एंड सो ऑन। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें केवल उस संख्या का या तो एक का, मतलब जिसमें एक का या उसी संख्या का भाग चला जाए, वही होती है अभाज्य संख्या। जैसे दो है, ठीक है, तो दो में एक का भाग जाता है, दो का भी भाग जाता है, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तीन, तीन में से तीन का भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा, और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये होती है अभाज्य संख्या। और जब भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर आ जाए तो इसको आंख बंद करके, कैसे आंख बंद करके, कैसे आंख बंद करके बोल दो कि ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। यदि कोई वर्गमूल के अंदर, मान के चलो वर्गमूल के अंदर अपना चार है, ठीक है, तो चार तो उसको बाहर निकाल के दो बन सकता है और 2/1 हो सकता है, मतलब ये तो परिमेय संख्या है। ठीक, तो चलो पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज देखो, परिमेय संख्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यदि परिमेय संख्या में से कोई अपरिमेय संख्या को चाहे घटा दो, ठीक है, चाहे गुणा कर दो, चाहे उसमें जोड़ दो, चाहे उसका भाग दे दो, मतलब यह परिमेय संख्या, ठीक है, यहाँ अपरिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या में से चाहे अपरिमेय संख्या को घटा दो, ठीक है, चाहे उनका गुणा कर दो, चाहे इनको जोड़ दो, और चाहे इनको भाग कर दो, इनका जो रिजल्ट निकलता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। आया कुछ समझ में? मतलब मान के चलो मैंने दो में से एक अपरिमेय संख्या तीन को घटा दिया, ठीक है, तो जब इसको घटाएंगे तो आंसर में हमारा क्या आएगा कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो समझ में आया ये सिस्टम? ये सिस्टम याद रखना बस, बाकी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, 2 ऋण रूट 5। अब भी मैंने जस्ट पहले बताया कि चाहे परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा दो, चाहे गुणा कर दो, चाहे भाग कर दो, चाहे जोड़ दो, आंसर हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। और यहाँ पर 5 को देखो, अभाज्य संख्या और रूट के अंदर है, तो ये आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, कोष्टक हटा दो इसका। तो यहाँ पर क्या है? 3 धन √23, ऋण क्या है? √23। अब धन के √23 और ऋण के कट गए, बचा क्या? तीन। क्या बचा? तीन। अब आप लोग खुद बताइए, तीन परिमेय है कि अपरिमेय? ये हम लोग कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ताकि आप लोग नजर मारो कि 23 तो अभाज्य संख्या है, रूट भी लगा है। भाई जल्दीबाजी में टिक करके आ जाते स्टूडेंट, तो उसको सॉल्व करना है पहले। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी? परिमेय संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो तीसरा, 2 √7 और बटे √7। ठीक है, क्लियरली 7 से यहाँ √7 से √7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 2/7, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, 1/√2। ठीक, अभी मैंने जस्ट बताया था कि चाहे परिमेय संख्या को अपरिमेय भाग दो, चाहे गुणा। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक का √2 में क्या जा रहा है?
भाग जा रहा है, मतलब ये भी क्या होगी, अपरिमेय। क्या होगी? अपरिमेय, क्योंकि दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। अब आया 2 पाई। तो पहली बात तो समझो कि जो पाई होती है वो क्या होती है, अपरिमेय होती है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 3.1417, मतलब खत्म नहीं होती, ठीक है। ये भी अनंत तक जाती है, खत्म नहीं होती, तो वो अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में दो का क्या हो रहा, गुणा हो रहा, तो इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत तो इसमें होगी नहीं। ये कभी खालिस्तान सही विकल्प ऐसे मतलब जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो बन जाने चाहिए, कोई बड़े इसमें वो नहीं है, ठीक है।